हर साल हजारों लॉ ग्रेजुएट्स एक ही सपना लेकर एग्जाम हॉल में बैठते हैं कि इस बार वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। ज़्यादा लोग फेल होते हैं नॉलेज की वजह से नहीं, बल्कि पैटर्न समझ ना पाने की वजह से। अगर तुम्हें लगता है कि आईबीए सिर्फ एक सिंपल ओपन बुक एग्जाम है जिसमें बेयर एक्ट ले जाकर इजीली पास हो जाओगे, तो तुम ऑलरेडी एक डेंजरस ट्रैप में हो। सच ये है कि ये एग्जाम नॉलेज का नहीं, स्मार्टनेस का टेस्ट है। ये टेस्ट करता है कि तुम क्वेश्चन को कितनी जल्दी समझ सकते हो, बेयर एक्ट में रेलेवेंट सेक्शन कितनी फास्ट लोकेट कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम कॉन्सेप्ट को कितना क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हो। अगर तुमने ये तीन चीज़ें मास्टर कर ली तो आईबीए तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। मैं हूं एडवोकेट जीशान, और ये वीडियो मैंने स्पेशली अपने उन छोटे वकील भाइयों के लिए बनाई है जो आईबीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन इसे एक एग्ज़ाम ने उन्हें रोक के रखा है। ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बिल्कुल सीधी बात, बिना फालतू थियोरी के, बिना कन्फ्यूजन के, सिर्फ वो जो तुम्हें पास करने के लिए ज़रूरी है। अब सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। एग्ज़ाम टफ नहीं होता, एग्जामिनर टफ बना देता है। कैसे? सिंपल। वो सेम कॉन्सेप्ट को बार बार पूछता है लेकिन वर्डिंग चेंज कर देता है, और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये नया क्वेश्चन है, जबकि एक्चुअली वो वही पुराना कॉन्सेप्ट होता है जो हर साल रिपीट होता आ रहा है। अगर तुमने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज किए होते तो तुम्हें ये पैटर्न क्लियरली दिखता। मैंने मल्टीपल रीसेंट एआईबीई पेपर्स एनालाइज किए और मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिला। पेपर का एक बड़ा हिस्सा रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होता है, बस उनका प्रेजेंटेशन अलग होता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया तो चाहे क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ भी हो, तुम उससे क्रैक कर सकते हो। अब एक सिंपल एग्जांपल समझ लो। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि मर्डर क्या होता है, तो शायद हर स्टूडेंट आंसर कर दे। लेकिन एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं पूछता, वो सिचुएशन देगा। वो ऑप्शंस में सटल डिफरेंसेस डलेगा। कभी इंटेंशन चेंज करेगा, कभी नॉलेज का एलिमेंट ऐड करेगा, कभी एक्सेप्शन डाल देगा, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये कंफ्यूजन ही फेल का सबसे बड़ा रीज़न है। अब अगर तुम इस पैटर्न को समझ जाओ तो गेम तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट एरियाज की, जो बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हर पेपर में स्ट्रॉन्ग वेटेज रखता है। फंडामेंटल राइट्स इज द बैकबोन। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन तीनों पर फोकस सबसे ज़्यादा होता है। कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, कभी सिचुएशन देकर पूछा जाता है कि कौन सा राइट वायलेट हो रहा है। इसलिए सिर्फ आर्टिकल याद करना काफ़ी नहीं है, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझना ज़रूरी है। अगर तुम सिचुएशन को देखकर आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है या आर्टिकल 19 का, तो तुम ईजिली आंसर कर लोगे। अब आते हैं इंडियन पीनल कोड पर। आईपीसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट हर साल किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है। कभी डायरेक्ट डिफरेंस, कभी सिनेरियो बेस्ड, कभी एक्सेप्शंस के थ्रू। अगर तुमने ये एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लिया तो तुम एक नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हो। इसके अलावा थेफ्ट, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे टॉपिक्स भी रिपीटेडली आते हैं। एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करता है सिमिलर ऑप्शंस देकर। तुम्हें बस डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं सीआरपीसी और सीपीसी की। ये दोनों सब्जेक्ट्स स्कोरिंग होते हैं अगर तुमने इनको सही अप्रोच से प्रिपेयर किया हो। एफआईआर, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, अरेस्ट प्रोसीजर, समन्स और वारंट, ये सब टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। यहाँ एक एडवांटेज ये है कि अगर तुमने बेयर एक्ट मार्क किया है तो तुम डायरेक्टली आंसर लोकेट कर सकते हो। इसलिए प्रिपरेशन के टाइम पर ही बेयर एक्ट को स्मार्टली मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एविडेंस एक्ट पर। यह सब्जेक्ट थोड़ा ट्रिकी लगता है लेकिन एक्चुअली प्रिडिक्टेबल होता है। कन्फेशन, एडमिशन और बर्डन ऑफ प्रूफ, ये तीन टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर यहाँ वर्डिंग चेंज करके कंफ्यूज करता है। कभी स्टेटमेंट को कन्फेशन बना देता है, कभी उससे एडमिशन बना देता है। अगर तुमने डेफिनेशन क्लियरली समझ ली तो तुम ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो। और लास्ट में आता है प्रोफेशनल एथिक्स। इस सब्जेक्ट को लोग इग्नोर कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। ये इजी और स्कोरिंग होता है। यहाँ डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हारे मार्क्स सिक्योर करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो। एग्जामिनर क्वेश्चन रिपीट करता है लेकिन उससे डिस्गाइज कर देता है। अगर तुम सिर्फ रत्ता मार के जाओगे तो तुम फेल हो जाओगे। अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे तो तुम पास हो जाओगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है।
एक स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ता है और कंफ्यूज हो जाता है, दूसरा स्टूडेंट वही क्वेश्चन पढ़ता है और तुरंत समझ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट किस टॉपिक से आया है, और वही स्टूडेंट पास होता है। अब बात करते हैं अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और तुम अननेसेसरी प्रेशर से बच जाते हो। उसके बाद मीडियम लेवल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेयर एक्ट का स्मार्ट यूज़। रैंडम सर्चिंग मत करो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, फिर डिसाइड करो कि ये किस सेक्शन से रिलेटेड है, उसके बाद ही बेयर एक्ट ओपन करो। तीसरी चीज़ है एलिमिनेशन टेक्निक। अगर तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, दो रॉन्ग ऑप्शंस हटा दो और तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचेंगे। उनमें से करेक्ट चूज करना बहुत ईजी हो जाता है। चौथी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन में अटक मत जाओ, अगर आंसर नहीं मिल रहा उससे मार्क करो और आगे बढ़ो, बाद में वापस आकर अटेम्प्ट कर लेना। अब एक लास्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आयब कोई इम्पॉसिबल एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ एक फिल्टर है जो देखना चाहता है कि तुम लॉ को प्रैक्टिकली समझते हो या नहीं। अगर तुमने पैटर्न समझ लिया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए और स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ की तो तुम इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। लॉ ग्रेजुएट बनना एक डिग्री है, लेकिन एडवोकेट बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये एग्ज़ाम सिर्फ एक स्टेप है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंचने का। इसलिए इससे डरो मत, इससे समझो, इससे क्रैक करो और कॉन्फिडेंटली अपना नेक्स्ट स्टेप लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर और एग्जैक्ट एग्जाम स्ट्रैटेजी भी बनाऊं तो कमेंट में लिखो AIBE नेक्स्ट लेवल। मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे लिए और भी पावरफुल कंटेंट लेकर आऊँगा जो तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करेगा। प्रिपेयर स्मार्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।